मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज मुझे बिना रोके टोके 2 मिनट का समय दीजिएगा, अपनी बात हम्म। हम अच्छे से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये बात मैंने कल भी आपके चैनल पे कही थी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान विरोधी है, वो लोकतंत्र विरोधी है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो बार बार जो है इस देश के अल्पसंख्यक जो है उनको बार बार जो है वो बदनाम करने का प्रयत्न करती है, उनको बार बार जो है वो प्रताड़ित करने का प्रयत्न करती है। हम्म। चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से वो बार बार जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हैं, कभी उनको नमाज से उनको परेशानी हो जाती है, कभी वो नेम प्लेट जैसी चीजें लेकर आते हैं कि आप अपने फूड स्टॉल्स उन पे नेम प्लेट लगाइए, तमाम ऐसी चीजें करती है। और उस प्रकार से आज इन्होंने वक्फ का भी किया है। वो चाहते हैं कि वक्फ के जब ये कानून जो बिल जो है वो पारित हो जाएगा, उसके बाद जो है तमाम जमीनों पर जो है कॉन्ट्रोवर्सीज हो, ताकि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति को साध सकें। लेकिन आज मैं ये चीज कहना चाहता हूं यहाँ पे, मैंने एक बात सुनी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि मोदी जी जो है बिहार में जाके सौगात मोदी तो बांट रहे हैं ईद पे, लेकिन इस देश के मुसलमानों को सौगात मोदी पे जो है सेवैया नहीं चाहिए। उनको अपनी जो है धर्म की आजादी चाहिए। वो चाहते हैं कि वो अपने धर्म को अच्छे से, उसको जो अधिकार है हम्म। उसको वो अपना पूरा कर सके, ये वो चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज, कि जब कल आधी रात को जब ये बिल पास हो रहा था, उस समय पे अमेरिका जो है भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगा रहा था। सच्चाई ये है कि जब कल इस बिल पर चर्चा हो रही थी, उस समय पे मोदी सरकार ने अपने मित्र अंबानी को बचाने के लिए इस देश का 1750 करोड़ का जो है नुकसान करवा दिया। अब मैं इस बिल पर आ जाता हम्म। हूं। इस बिल को लाने का मोदी सरकार का उद्देश्य क्या था? ये मोदी सरकार के 3 उद्देश्य थे। पहला, कि वो कैसे इस प्रकार, कैसे इस देश के संविधान को, संविधान में प्रणाली को जो है कमजोर करे। दूसरा उनका था कि किस प्रकार से इस देश के जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज, उनको किस प्रकार से वो बदनाम करे। और तीसरा वो ये था कि इस देश में कैसे वो भय का माहौल बनाए, हम्म। कैसे इस देश में और दोनों कम्युनलाइज अंशुवत्स जी, करे इस लेकिन देश ऐसा को। क्या हो गया इस बिल में कि उससे अल्पसंख्यक बदनाम हो गए? ऐसी कौन सी बात है? जरा स्पष्ट भी कर दीजिए, जनता भी जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे अल्पसंख्यक बदनाम हो रहे हैं। वो इस बिल के अगर आप देखेंगे, कभी डिबेट्स पर, कभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के बयान देख लीजिए, कभी किसी के बयान देख लीजिए, कैसे वो इस कह रहे हैं कि इतने झूठ जो परोसने का काम किया जा रहा है। सबसे पहला झूठ तो उनका ये है कि आप इसको लेकर जो है कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोर्ट नहीं जा सकते तो हाई कोर्ट में जो 60 लाख के करीब केसेस चल रहे हैं वो क्या है, आप मेरे को इसका जवाब दे दीजिए, जिसमें से 10 लाख जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो तमाम जो झूठ परोसने का काम किया जा रहा है, क्या है? तो उन हम्म। चीजों को लेकर मैंने कहा कि वो इस देश के अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आखिरी चीज यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, कि कल हमारे जो तमाम सांसद थे, उन्होंने संसद में बहुत मजबूती से आवाज रखी। और एक बात मैं यहाँ पे, उसमें से एक और चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कि 2023 में 5 बार माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी। और उन पांचों बैठक में अगर आप मिनट बाय मिनट की जो सिटिंग्स को अगर आप देखेंगे, उसको आप चेक करेंगे, हम्म। उसमें एक भी मीटिंग में ये नहीं हुआ था कि, और अगर आप नवंबर 2023 यानी जो आखिरी मीटिंग जो हुई थी, तब तक भी अगर आप चेक करेंगे तो किसी भी कमेटी की रिकमेंडेशन ये नहीं थी कि एक नए बिल की हमें मांग उन्होंने की हो। तो ये बिल किसने बनाया? माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी से तो निकला नहीं था, ये मंत्रालय से तो निकला नहीं है। तो कौन से मंत्रालय ने बनाया? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कि एक जो पोर्टल था वामसी, जिसको 15 साल पहले जो है भारत सरकार लेकर आई थी, उस पोर्टल पे अगर आपको याद होगा कि जो उस 2019 में जो माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी के जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे, मुख्तार अब्बास हम्म। नकवी जी, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में भी कहा है, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा है कि 100% जो है डिजिटलाइजेशन वक्त की जमीन का हो चुका है। तो अगर भारत सरकार को आज लग रहा है कि जो है पोर्टल में कुछ कमी है, इस वजह से एक नए पोर्टल लेकर आ रहे हैं, हम्म। तो उस नए पोर्टल को लाने की जरूरत क्या है? उसे ठीक है, पुराने पोर्टल में प्रमोद कोई कमी मिश्रा है जी, तो उसको बताइए चेक ना इसकी करिए। क्या जरूरत पड़ गई? अब सवाल ये